प्लस टू क्लास में हमारी यूनिट चल रही थी बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो अगला है ना बच्चों वो कौन सा है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटलिसिस। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटलिसिस या फिर इसको इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटलिसिस। तो बच्चों इसको मैं पहले आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ, ठीक है। उसके बाद में ना इसके मेन जो पॉइंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से ना आप इस डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से आप ये डायग्राम में समझना पड़ेगा ये है क्या। ये फ्री वैलेंसी ना, फ्री वैलेंसी कैटलिस्ट की, और इसके साथ रिएक्शन करेंगे इसकी ए प्लस बी। ये ए प्लस बी क्या होगा हमारा, ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ये धीरे धीरे इस कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्ब, ठीक है। और फिर ए और बी है ना इसके साथ न्यू प्रोडक्ट्स बना देंगे, नया प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अपना जो कैटलिस्ट ना, ये जो कैटलिस्ट ये दिख रहा है ये दोबारा से रिजनरेट होगा, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स आपको बताया ना वन बाय वन देखो समझना। पहला क्या कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों इनको ना आराम से पढ़ें आप, कोई थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट का मतलब है डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज होना, रिएक्टेंट पार्टिकल्स कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। सेकंड क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना उस कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे, धीरे धीरे एडजॉर्ब्स इकट्ठा वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना। थर्ड, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट ध्यान देना बच्चों, इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा बीच में, ठीक है। फोर्थ, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। मतलब फोर्थ में कह रहा है डिजॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट सरफेस से अलग चले जाएंगे आपके, ठीक है। और फिफ्थ में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, दूर चला जाएगा। मुझे अब ध्यान देना, ये दिख रहा होगा ये डायग्राम्स, ये है ना, ये है क्या, ये कैटलिस्ट सरफेस है जिसमें ये दिख रही है फ्री वैलेंसी, ये यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे नहीं फ्री वैलेंसी है, ठीक है। अब ए और बी के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये ना धीरे धीरे एडजॉर्प्शन होगा इनके ऊपर, ये इस पूरे एरो के ऊपर आएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब ये ए और बी है ना, इसे बॉन्ड बना लेंगे, ये दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, ए ये बॉन्ड बना रहा है आपका, बी ये बॉन्ड बना रहा है, ये कुछ नहीं है बच्चों, ठीक गलत है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमारा कि ये ना हमारा ये जो दिख रहा है इंटरमीडिएट बनेगा आपका, पहले ए और बी है ना इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इंटरमीडिएट ऑफ डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, धीरे 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 क्या होगा, डिजॉर्प्शंस होगा, ठीक है। डिजॉर्प्शंस मतलब क्या होगा आपका, जो ये था ना ए और बी, ये डिजॉर्प्शन अवे दूर चले जाएंगे, ए और बी ये भी हमारे, तो पहले प्लस में था बॉन्ड बन गया बीच में बॉन्ड प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट दोबारा से हमारा रिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप में से कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दो, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शंस, ठीक है, हाइड्रोजनस कैटलिसिस का। तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी, इसके 4 से 5 पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप है ना, बता रखा आपको कि आप है ना सेंड कर देना, ठीक है, 8851738483, ठीक, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैटलिटिक प्रमोटर एंड कैटलिटिक पॉइजन्स। कैटलिटिक प्रमोटर और पॉइजन्स है ना, एक कल भी आपने पढ़ा था वीडियो में, आज ही पढ़ेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है, कल बताया था, ऐसे सब्सटेंस दो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज करें, ठीक है। और हैबर प्रोसेस, जिसमें ना क्या होगा आपके पास, जैसे एग्जांपल दे रहे हैबर प्रोसेस के अंदर, भाई आपके पास यहाँ पर मोलिबिडिनम एक्ट एज प्रमोटर, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और पॉइजन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, जैसे इसमें ना प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज पॉइजन बाय CO कल बताया था, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल्सो एक्ट एज, क्या काम करता है, कैटलिटिक पॉइजन्स। बच्चे ये टॉपिक हमारा पहले था सिलेबस में, अब ये नहीं है तो इसको नहीं करना, कैटलिटिक कोलेजन थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस ये नहीं करना में। नेक्स्ट आता बच्चों हमारा क्या, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो इसमें फर्स्ट है एक्टिविटी, सेकंड सेलेक्टिविटी, और तीसरा आएगा स्पेसिफिसिटी। तो वन बाय वन देखो, इंपॉर्टेंट भी है एक्टिविटी, इसमें इसका मतलब इट इज़ द एबिलिटी ऑफ catalyst to accelerate chemical reaction. The degree of acceleration can be as high
एज 10 टाइम्स इन सर्टेन रिएक्शन। डिग्री ऑफ एक्सेलरेशन है ना वो 10 ऑफ रिएक्शन टाइम्स इंक्रीज होगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि पानी घर में बना सकते हैं या लैब में, केमिस्ट्री लैब में बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके लिए प्रेजेंस चाहिए। किसकी प्रेजेंस चाहिए? प्लैटिनम मेटल्स कैटलिस्ट की। यहाँ पर S2 गैस, O2 गैस और क्या 2S2 लिक्विड बन गया हमारा। तो प्लैटिनम से प्लैटिनम वो एसेंशियल है। प्लैटिनम इसकी एक्टिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेकंड सेलेक्टिविटी, सेलेक्ट करना। आपके पास बहुत सारे कैटलिस्ट होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन टू इल्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग अदर। ठीक है जी, जैसे CO3H2 निकल है, निकल यहाँ पर आपने कैटलिस्ट लिया तो मीथेन बन रहा है। अगले में देखो सेम प्लेटिनम लिया आपने N-एप्टेन है, ठीक है, इससे आपका क्या बन जाएगा? ये टोलुइन बनेगी। तो कैटलिस्ट पर्टिकुलर कैटलिस्ट रिएक्ट विद पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक आता है स्पेसिफिसिटी। तो कैटलिस्ट जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक बार में एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक होगा। ऐसा नहीं कि एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट बच्चों, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट सिंपल है। होमो सेम सिंगल फेज में होगा और हेटेरो मतलब डिफरेंट फेज में हो। ठीक है, जो होमोजीनियस रिएक्शन अकर इन लिक्विड फेज और गैस फेज, ये आपकी लिक्विड और गैस फेज में होगी। वो मेनली आपका हमारी कौन सी सॉलिड सरफेस और कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड इसमें आता है हमारा क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ये सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डिजोल्व into gas phase or solution. Catalyst does not dissolve in reactivity mixture. सिंपल है बच्चों, ये आपने थ्योरेटिकल्स है, आप इसको पढ़ रहे ना, सिंपल है। नेक्स्ट देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है? रीजनरेट। ये आपको सभी को पता है। कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो क्या होता है हमारा? रीजनरेट होता है, रीजनरेट। ठीक है जी। और रिएक्ट इसमें जैसे रिएक्टेंट्स है वो कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा हमारा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट। बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें समझ सकते हो। SO2 का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? SO3 बनेगा। अब ये डाल रखा है NO2, तो NO2 ना NO2 ये आपने इसमें यूज़ किया, देखो NO बाहर हो गया और SO3 बन जाएगा। अब ये NO ना जो आ रहा है ये इंटरमीडिएट है, ये हमारा प्रोडक्ट में नहीं है ना, रिएक्शन मेन रिएक्शन में नहीं है। तो NO दोबारा से O2 रिएक्शन करेगा तो क्या 2NO2। ठीक है, और SO2O2 जो बच गया SO3 बन जाएगा। मतलब ये अगर आप दो स्टेप क्लियर ना हो तो आप मेन रिएक्शन से आप मैकेनिज्म करना है भाई, SO2O2 को SO3 में चेंज करना है। किसकी प्रेजेंस में? NO2 की प्रेजेंस में। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब आपने पहले SO2 रिएक्शन की NO2 से तो SO3 NO, अब ये NO ना O2 रिएक्शन NO2, ये अलग हो गया। उसके बाद में ये नीचे वाली सिंपल ऊपर वाली रिएक्शन सेम आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट ना डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करता बट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। ठीक है जी। थर्ड है एक्सटर्नल स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट काज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सबको पता है कि छोटी सी क्वांटिटी कैटलिस्ट के ना बड़ी से बड़ी रिएक्शन कर जाती है। जैसे इसमें S22 को प्लेटिनम डालते हैं, इंक्रीज रेट अप टू 10⁻⁸ मोल डेकामीटर माइनस क्यूब, इतना इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कैटलिस्ट है ना डज नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी शुरुआत नहीं करता बट इट ओनली इनहेंस या इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज करता है। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट बच्चों ये ध्यान देने पॉइंट, पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इसका ग्राफ पहले भी आ लिया, दोबारा देख सकते हो आप क्या कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इस साइड आप केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ये आपके पास दिख रहा होगा। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की दिख रही होगी आपको। फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर क्या हमारे पास A+B, तो A+B है ना, इससे हमारा बन रहा है C+D। और ये जो आपका दिख रहा है कि एक तो है कैटलिस्ट अनकैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, ये क्या कैटलाइज कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस वो ये रहा। ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं हम, एनर्जी एंथैल्पी। और ये जो दिख रहा हो पूरा पूरा बच्चों, ये क्या होता है हमारा एनर्जी कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो ई ए डैश है, ई ए डैश ये वाला पार्ट, और ये दूसरा EA। ये NCERT से करना बच्चों, NCERT में सिंपल समझ में आ जाएगा। और आपको ये पता हो, प्लस वन में पढ़ा होगा कि आपके पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस है ना, वो क्या होता है, डेल्टा G नोट, डेल्टा G नोट। ठीक है नी। नेक्स्ट सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट तो बच्चों इंपॉर्टेंट है। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आज हाथ के याद कर लेना। बाय जियोलाइट्स, तो ये क्या होता है, कैटलिटिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर, पोर जो होल है ना उस पर डिपेंड करता है, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है। जियोलाइट आर गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स ना ये मिनरल्स होता है, वो गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है बिकॉज ऑफ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एज बीटा केज। इसकी शेप कैसी, हनीकॉम लाइक शेप है। ठीक है, हनीकॉम लाइक शेप। द रिएक्शंस कैटलिस्ट बाय जियोलाइट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। साइज पर डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल है एल्यूमिनोसिलिकेट्स है ना, जनरल फार्मूला MnAlO2X SiO2Y X MS2O। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है ध्यान देना। इंपॉर्टेंट जियोलाइट्स है ना कैटलिस्ट यूज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ZSM5 दिख रहा हो, ZSM5 जियोलाइट सीरीज ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5। इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये क्या करता है, अल्कोहल को सीधा किस में चेंज करता है, गैसोलीन। जैसे अल्कोहल आपने लिया, इसको इससे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, किसकी प्रेजेंस में, ZSM5। ZSM फुल फॉर्म जियोलाइट सीरीज ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5। ठीक है जी। स्पेसिफिसिटी, given substance can act as catalyst only in particular reaction not for। और ये स्पेसिफिक बता दें, एक जो एंजाइम्स है कैटलिस्ट ना ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन करेगा, एक कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन में फेल टू कैटलाइज अदर रिएक्शन, मतलब एक कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट एंजाइम, तो एंजाइम क्या होता है बच्चों, एंजाइम्स ना बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है। ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स विद हाई मोलर मास रेंजिंग फ्रॉम, ये इसका मोलर मास होगा, ठीक है, कितना देख लो 15,000 से लगभग 10 लाख ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास इट फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इसका एग्जांपल है। ठीक है जी। इसमें क्या है कि आपके पास ये दिख रहा हो सुक्रोज है, सुक्रोज इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनेगा। ठीक है, फ्रैक्टोज, और ये एंजाइम इन्वर्टेज सोर्स ईस्ट। तो बच्चे पूरा यहाँ तक आज इतना ही आपके पास PDF फाइल भेजी थी और वो पूरा एक्सप्लेन कर चुके। बच्चे छोटी छोटी वीडियो देखा रहो, बड़ी वीडियो मत देखा रहो, ये आँखें ख़राब भी होती ज़्यादा। यूट्यूब पे सारा दिन अगर आप करोगे, और सुबह सुबह एक्सरसाइज भी किया करो, सुबह उठ कर थोड़ा योगा कर किया करो। ठीक है, इससे ना आपके शरीर भी ठीक रहेगा। और घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, और पढ़ते रहना। और ये नोट्स आपने बना ली, पहले इनको एक्सप्लेन कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आपने सीधी डायरेक्ट ना पहले बता चुके 88, एक बार दोबारा बता दें नंबर, इस नंबर पे सेंड कर देना 8851738483। ठीक है नी। वो कहते हैं ना बच्चों, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्दी से जमाने की। इसी के साथ बच्चों आज आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, और इतना ही काम करके करना।